अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम ये पदा के पास रात रुके थे, आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। यहाँ से भी 400 किलोमीटर के फासले पे जो है बॉर्डर है। अब यहाँ से इंशाल्लाह निकल रहे हैं बॉर्डर के लिए और तकरीबन कोई 6:45 का टाइम हो गया है। तो कोशिश है कि जो है ना 2-3 बजे तक जो है बॉर्डर पे पहुँच जाए ताकि बॉर्डर क्रॉसिंग करके आज ही इंशाल्लाह ईरान में एंटर हो जाए। ये बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे, रात को बड़ी पुरसकून नींद आई यहाँ पे। ये इस होटल में ठहरे थे हम रात को, झालवान होटल है ये, तो बड़ी अच्छी जगह पे है। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं बड़े पुरसकून और बड़े ही मिलनसार और मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। तो आएँ ज़रूर आएँ इस साइड पे, बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये बलूचिस्तान का। अभी हम निकल रहे हैं बॉर्डर की तरफ। नाश्ता हमने यहीं से होटल से कर लिया था और अब नाश्ता करके अब हम निकल रहे हैं। आज के सफ़र का हम आगाज़ करने लगे। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि मन्तु बिल्लाहि व तवक्कलतु इलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पदक से अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से जो बॉर्डर है वह 410 किलोमीटर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 बजे तक हमने पहुँचना टारगेट है हमारा आज। 2 बजे वहाँ पे हमारा जो है हामिद साहब जो हैं ईरान से ज़ाहिदान से वो आएँगे हमें रिसीव करने। वो सारे इमिग्रेशन का प्रोसेस वो करवाएंगे। देखें अल्लाह करे कि वो पहुँच जाएँ और हमारा सारा प्रोसेस जो आज का खैर वाफियत हो जाए। रात कल जो है काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किल हुई थी। वो हाशमी साहब का बैरिंग टूट गया था पिछले जो मेन गरारी के जो चेन गरारी सेट है उसका, चेन गरारी वाली साइड का, तो वो फिर काफ़ी फिर 30-40 किलोमीटर पीछे गए, वहाँ जाके रिपेयर करवाया, वो बैरिंग चेंज करवाया। बैरिंग चेंज करवा के आए तो आगे जब वापस आके टायर लगाने लगे तो अंधेरा हो चुका हुआ था और फिर लाइटें शाइटें लगा के काफ़ी मुश्किल से तकरीबन 3 घंटे लगे हमें वापस टायर को फिक्स करने में। वो बस जब कहते हैं ना काम फंसता है तो फिर फंसते ही चला जाता है। तो खैर फिर वहाँ से 8:30 बजे निकले और फिर 9 बजे जो है 9:15 बजे फिर इधर आके हम रुक गए थे पदक में। और अब यहाँ रात हमने खाना शाना भी वहीं खाया था। दूसरा रिहाइश जो थी वो यहीं पे हमने होटल में ही रुके थे, इसी होटल में जहाँ पर खाना खाया। और वहाँ से फिर हम जो है अब ये सुबह 7:15 हो गए हैं और अब हम जो है अपना सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हमारा जो है सफ़र आज का आसानी हो, बखैर वाफियत हो, किसी किस्म की मुश्किल परेशानी ना हो। तो अब सुबह का जो सफ़र का जो मज़ा है ना, जो इंसान सुबह उठ के सफ़र करता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहता है। ज़बरदस्त सुबह के सूरज का मंज़र है। अभी ज़रा वापस जा रहे हैं पेट्रोल के भरवा लें क्योंकि PSO का पंप यहाँ पे आया हुआ है, तो यहीं से भरवा लेते हैं। तो बॉर्डर तक अब इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। कहते हैं जी PSO का पंप है, यहाँ से डलवा देना, यहाँ से डलवा लेते हैं। पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पे 160 रुपये लीटर पेट्रोल है। डलवा लो अभी फिर वही ना, फिर मुश्किल हो जाएगी। डलवाते हैं निकलते हैं बस। ये ऐसा लग रहा है जैसे मरीख की सरजमीन नहीं होती, दूर दूर तक घर कोई नहीं, बेबान जंगल, सहरा, पहाड़। अरे बीच में खंबे जो है ना ये नेचुरल उसको ख़राब कर रहे हैं। और खंबे ना होना तो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। अब ये थोड़ा सा इस साइड से ज़बरदस्त व्यू आएगा। यस दिस इज़ सुबहान अल्लाह। सूरज मेरे पीछे है और मैं मक्का की तरफ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी बाज़ जो मनाज़र हैं वो अल्लाह ताला ने जो उनसे वो आवारा गर्दों के लिए रखे हैं और ये मनाज़र देखने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। यकीन नहीं आ रहा आँखों को कि ये इतना खूबसूरत मंजर मैं देख रहा हूँ।
इतना बेहतरीन मंदिर है, ऐसा लग रहा है जैसे सोना है, ज़मीन नहीं है सोना है। कुदरती वसाइल से माला माल, नेचुरल रिसोर्सेज, फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है इस सरजमीन के अंदर। लोग यहाँ के बहुत मिलनसार, बहुत प्यार करने वाले, मेहमान नवाज हैं यार। अभी तक पूरे बलूचिस्तान में मुझे कोई भी बदतमीज़ बंदा नहीं मिला जिसने यानी कि मैं देखा हो और वेलकम ना किया हो। हर किसी ने खुश दिली से और फराग दिली से जो है ना हमें वेलकम किया। से जो है रेत के टीले शुरू हो जाते हैं और यहाँ से 50 किलोमीटर है दालबदीन। और यहाँ से जो है ना वो सैंड ड्यून्स जिनको कहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि रेतला इलाका यहाँ से शुरू होता है। हाँ, रोड भी यहाँ पे काफ़ी खस्ता हाल हुई है। तो जनाब एक साइड पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे जो है रेत के टीले नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मनाज़र है यहाँ के, आँखों को यकीन नहीं हो रहा कि इतना खूबसूरत एरिया में हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। साइडों पे आपको भट्टे नज़र आ रहे होंगे, ईंटों के भट्टे हैं। घर यहाँ पे छोटे छोटे ही हैं और थोड़े थोड़े घर हैं। काफ़ी दूर दूर के बाद, अब काफ़ी किलोमीटर्स के बाद, तो कहना चाहूँ तो 100 किलोमीटर के बाद जो है ना कोई छोटी मोटी आबादी आती है। हाँ, वो सामने भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी सैंड ड्यून्स हैं और ये हवा के साथ जो है मूव करते रहते हैं। ये जनाब दालबदीन आ गया। दालबदीन शहर ये कोयटा से आते हैं तो पहला बड़ा जो शहर आता है वो नोशकी है, दूसरा फिर ये दालबदीन है, इसके बाद तीसरा जो है वो नोकुंडी और फिर ताफ्तान है। ये चार बड़े जो मेजर जो पोर्शन मेजर सिटीज़ दरमियान में आते हैं, यानी कि कोयटा से अगर जा रहे हैं आप ताफ्तान की तरफ तो नोकुंडी यहाँ से 172 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि जी अगर रेस्ट करना है यहाँ पे तो रेस्ट करते हैं, नहीं तो फिर निकलते हैं बस आगे। नोकुंडी तक तो पहुँचे ना, नोकुंडी जाके हम फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे या दरमियान में भी देखते हैं अच्छी जगह मिलती है तो। ये जो है दालबदीन मेजर सिटी है। तो यहाँ पे जो घर है वो ये कोई वो लग रहा है सिक्योरिटी का बस्ती वगैरह की पोस्ट लग रही है। कहीं राइट साइड पे होटल बने हुए हैं, होटल शोटल यहाँ पे हैं, अगर रात स्टे करना हो तो अच्छे होटल मिल जाते हैं यहाँ पे। और सर्किट हाउस भी है जो कि सरकारी है, वो भी मिल सकता है। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल कितने स्पीड में जाएगा? 100-110 बस, 80-90-100-110 जिधर जिधर जितना चल जाए। 140 है ये मोटरसाइकिल पर एक बंदा आएगा बस। ना एक आएगा अकेला तीन बंदे तुम पंजाब में 5 बंदा भी बैठ जाता है। ये जामियात मेरा ईरानी गाड़ियाँ हैं, ये ईरानी जो गाड़ी है ना वो कोई उनकी ईरानी कंपनी है उसकी गाड़ी है ये। जो है सारी एक तरह की खड़ी है, जामियात की हैं, जामियात।
नंबर शंबर कोई नहीं इन गाड़ियों पे। ये बॉर्डर पे जाती होंगी और वहाँ से ऑयल वगैरह स्मगल करके फिर इधर पाकिस्तान में आता है। इस पूरे रीजन के अंदर जो बलूचिस्तान में ज़्यादातर आपको ईरानी ऑयल ही मिलता है। अभी हमने पीछे डलवाया था तो 160 रुपये का लीटर था। वो कलर इनका सबका एक ही है, जामियात ब्लू कलर की। ये जो दालबदीन है मेन शहर सिटी, उसका जो वो बाज़ार है। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दालबदीन। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ना तू बन सका ना बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है। जब उठ ईरान से जो ये सारा जो इसमें शेयर ज़रूरियाँ भी होती हैं, इसमें खाने पीने की चीज़ें, और ऑयल खुर्दनी तेल काफ़ी आता है ईरान से। उसके अलावा पेट्रोल डीज़ल और बाकी कॉस्मेटिक्स की भी काफ़ी चीज़ें आती हैं ईरान से, और खाने पीने की काफ़ी चीज़ें आती हैं ईरान से। ये सारा का सारा ये ऑयल की है, और ये कोई राशन वाशन है उसका कोई हिसाब किताब है। आ गए जी गट्टू के गट्टू, वो गाड़ी से डबल ट्रिपल सामान लदा हुआ ऊपर। इस टाइम जनाब 110 पे जा रही है मेरी शहजादी YBR, और यहाँ से 255 किलोमीटर है ताफ्तान बॉर्डर। रोड बड़ा बेहतरीन है यहाँ से। ये जो पीछे दालबदीन से थोड़ा आगे निकले बाहर तो बड़ा ही शानदार किस्म का रोड है, और बाइक को बस अब फील हो रहा है कि उड़ जाऊँ मैं किसी तरह, इतनी ज़बरदस्त रोड है। और यहाँ का नज़ारा भी बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। यकमच सिटी आ गया ये, और राइट साइड में हमारे जो है वो रेलवे ट्रैक है। ये वही है जो ताफ्तान को जा रहा है रेलवे ट्रैक, और ये है यकमच सिटी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना निसान गाड़ियाँ और वो जो ईरानी जामियात बड़ी गाड़ियाँ इधर जनाब, ये सारी की सारी लोडर गाड़ियाँ। यहाँ से सामान ताफ्तान से इधर आता होगा और इधर से फिर आगे सप्लाई जाती होगी। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या बयान करूँ। मेरी आँखों में यकीन नहीं आ रहा, इतनी खूबसूरत। यानी कि अब कहेंगे कि यह क्या इसको रेगिस्तान को क्या खूबसूरती है, लेकिन अल्लाह ताला की हर नेमत का अल्लाह ताला शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म की नेमत से नवाजा है। जंगल है, पहाड़ है, दरख्त और दरिया, समंदर, रेगिस्तान, नखलिस्तान, हर चीज़ अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है। और उस रब का शुक्र है कि उसने मुझे तौफीक दी है कि मैं
उसकी तमाम पाकिस्तान के अंदर कम से कम जो खूबसूरतियाँ हैं, जो अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, उनको मैं एक्सप्लोर कर सकूं। ऐसे लग रहा है ज़मीन पे सोना पड़ा हुआ है। वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, वो हवा चलती है, तो हवा की वजह से वो टॉर्नेडोज बन जाते हैं एक तरह से। तो ये लेफ़्ट साइड में मेरी जो है वो रेलवे का ट्रैक है, और ये जो आपको सैंड ड्यून्स छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे साइडों पे। इसमें सबको क्या हो गया, लगता है इनका पेट्रोल मुक गया। हाँ जी, क्या पेट्रोल झटका मार रहा है? सैंड ड्यून्स ये होते हैं जी, सैंड ड्यून्स। रिकोटेक प्रोजेक्ट है ये यहाँ से मट्टी छट्टी भी जो है वो चाइना को जाती है। सैंड ड्यून्स अहेड, तुजगी सैंड ड्यून्स अहेड। ये जनाब आ गया है सैंड ड्यून्स, आ गए तुजगी। ये जनाब मेरे राइट साइड पे रेत का पूरा तूफान है। ये टीले होते हैं, जब हवा चलती है तो ये पूरा के पूरे टीले एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और ये जगह जो है काफ़ी फेमस है। सैंड ड्यून्स की बाबत पिक्चर बना लें, 2 पिक्चर बना लें बस। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त तुजगी के पर हैं, बॉर्डर से, अफगान बॉर्डर से तकरीबन 80 और सफ़र अरमैन शरीफैन मरी से मक्का के लिए। और हर कदम जो है हमें एक मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है। और यकीन करें अजीब से जज्बात हैं कि हमने एक कदम जो है वो अरमैन शरीफैन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे ये सफ़र जो है वो महफूज बनाए, आसान बनाए। और जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा हुआ है, अल्लाह ताला वो दुआएं हमें वहाँ पर करने की तौफीक अता फरमाए हमारे पर। ये कर्ज अल्लाह ताला उतारने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये जनाब बस हम अभी निकलते हैं बॉर्डर की तरफ। सुभान अल्लाह। ये रास्ता जब हवा तेज़ चलती है तो रास्ता बंद हो जाता है। सैंड ड्यून्स जो है रोड के ऊपर आ जाते हैं और फिर मुश्किल होती है यहाँ से निकलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। उफ खुदाया। तो इस रोड पे जब से हम दालबदीन से आगे आए हैं ना, तो फीलिंग जो है ना ऐसे लग रहा है कि हम गल्फ में फिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आंखों को यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जो हसीन हो सड़क है, बेहतरीन सड़क है, और साइडों पे आपके जो है रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान के अंदर से बल खाती हुई सड़क जा रही है। ये सुभान मामला अल्लाह। कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। क्यों शिर्क में है तू फंसा हुआ, क्यों दूर से तू दूर है, क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, नहीं ला कोई और है। जो बढ़ा दिया इंसान को रहमान है, रहीम है। जब पास थी तो किताब थी, पढ़ा दिया तो कुरान है। फिर लगता है गैस के टैंकर आ रहे हैं ईरान से। एलपीजी जो आती है ना वहाँ ईरान से वाया ये भी टैंकर हैं। वो सामने भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी टैंकर हैं। और ये इधर से जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड वो ऑयल की ट्रेडिंग हो रही है, गैस की हो रही है। हमें चाहिए कि हम क्यों नहीं अपना नाता जो है वो अपना जो नाता है वो उससे काटते हैं अमेरिका से और ईरान से और उससे कतर से फिर रशिया से। हम अपना ऑयल और जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो तो पूरी करें, हमारी आवाम तो खुश हो। वो मनहूस हमारा जलील भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, जलील भी करते हैं, और पैसे हमारे पास आते नहीं हैं, तो खा जाते हैं हुक्मरान सारे, और हम डंडे पे जाते हैं जनाब। और एक हुक्मरानों की जो जिए करते रहते हैं। चाहिए हम इटसेल्फ कुछ करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए और पाकिस्तानी अवाम पर रहम फरमाए, और उन ज़ालिमों को जो है वो बेड़ा गर्क करे कि पाकिस्तान का सत्यानाश करके उसको इस हालत में पहुंचा दिया। और ये लगता है रिज़र्व लग गई मेरी भी, और अभी है जी 63 किलोमीटर और मेरा हो गया जी। चलो जनाब पेट्रोल भरवाया है। असल में था नहीं उनके पास, ये पीछे गाड़ी खड़ी थी हुई, उससे फिर किसी से पकड़ कर तो पेट्रोल हमने लिया। और उन्होंने बड़े अच्छे लोग हैं, पैसे कह रहे थे नहीं जी रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं पैसे लेने की। अगर 500 रुपये दिए मेरा हर कोई 4 लीटर पेट्रोल डल गया। और जिसको भी पता चलता है कि जी मक्का शरीफ जा रहे हैं तो वो जो उसके जज्बात जो है ना वो देखने वाले होते हैं। तब पेट्रोल भरवा लिया, अब थोड़ी सी मारते हैं स्पीड और पहुँचते हैं ताफ्तान बॉर्डर पे। फोर्टी किलोमीटर है यहाँ से ताफ्तान, और ये जनाब सहरा के मंजर के वो दौर है, जो ना झुक सका वो न पा सका, यही सिलसिला हर दौर है। इसी आस पर पड़ा हूँ मैं सजदे पे रब्बे करीम के, जो मैं गिर गया था मकाम से, तू तो रब्बे आली मकाम है।
यार हम पहुंच चुके हैं तकरीबन यहाँ से। वो सामने नज़र जो आपको आबादी नज़र आ रही है वो सारी ज़ाहिदान है। ये ऑयल टैंकर खड़े हैं PSO के। और मैं 2004 के बाद 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इस शहर में आया हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है इस जगह पे आके, क्योंकि यहाँ से अब जो है सफ़र इश्क का दूसरा मरहला शुरू होगा। और ईरान में इंशाल्लाह ईरान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाएंगे, कुम जाएंगे, मशहद और कुम जाएंगे, फिर वहाँ से इस्फ़हान, तेहरान और इंशाल्लाह सारा जो है एक ईरान को भी जो मेजर सिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम अभी जाते हुए जो है इस्फ़हान और शिराज़ वाली साइड से जाएं और वहाँ से जो है मेहरान बॉर्डर से इराक़ में एंटर हो जाएं और वहाँ से फिर जो है ना आगे चले जाएं। ये FC की चेक पोस्ट है जनाब। कस्टम्स पे अपनी बाइक्स का कस्टम करवाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने हैं उस पर स्टैंप्स वगैरह लगवा के तो फिर जो इमिग्रेशन में जाएंगे। और फिर इसी तरह ही ईरान में पहले इमिग्रेशन करवाएंगे और साथ ही फिर अपना पहले कस्टम करवाएंगे क्लियर, अपनी बाइक्स को एंट्री करवाएंगे वहाँ पे और साथ फिर जो है वो अपना एंट्री करवाएंगे पासपोर्ट पे मीर जावा बॉर्डर। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको कहते हैं ताफ्तान, यानी कि पाकिस्तानी साइड पे, और जो ईरानी साइड पे है वो है मीर जावा। धूप काफ़ी तेज़ है आज, लेकिन हवा ठंडी है और मौसम ठीक है। लेकिन अब जैकेट जो पहनी हुई है जैकेट उतारनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे और धूप जो बड़ी जलाने वाली है, स्किन को जो है ना वो स्किन बर्न हो जाता है अगर अब थोड़ी देर धूप में अपना चेहरा या हाथ करें। कस्टम हाउस है ताफ्तान, ईरान गुमरग कोयटा। जनाब कस्टम ऑफिस आ गया ईरान पाकिस्तान का। ये कस्टम ऑफिस से हम फारिग हो चुके हैं। कार्नेट वगैरह उन्होंने उसके ऊपर स्टैम्प्स वगैरह और जो उसका पेपर वगैरह फाड़ के अपने पास रखते हैं वो रख दिए और अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ और फिर इंशाल्लाह वहाँ से इमिग्रेशन करवा के आज ईरान। असल में जिसको भी पता चलता है कि जी ज़ियारत पे जा रहे हैं और उम्रे के लिए जा रहे हैं तो वो जो है ना भाई जी VIP प्रोटोकॉल देता है। और वरना ये जो ख़ास तौर पे कार्नेट वाला काम है 2-2.5 घंटे लग जाते हैं इसमें। अब इमिग्रेशन वाले देखें हमें क्या प्रोटोकॉल देते हैं। पहले पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ से ईरान इमिग्रेशन ऑफिस। हाँ जी, एंटर हो रहे हैं ताफ्तान बॉर्डर के अंदर। ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे ऑयल गैस टैंकर। तू बख्श दे या रब मुझे, तू बख्श दे या रब मुझे, तू बख्श दे बंदा तो गुनाहगार है तेरा खुदा कोई और ये जनाब पाकिस्तान गेट ताफ्तान ना मेरा पहुँच गए हम। खुदा कोई और है
ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। जनाब सारे